क्या आपने उस गांव के बारे में सुना है जहां दैनिक संचार भाषा संस्कृत है और जहां प्रति परिवार लगभग एक आईटी पेशेवर है? यहां हम मत्तूर गांव के साथ हैं, जो कर्नाटक भारत का आखिरी और एकमात्र संस्कृत भाषी गांव है जहां की स्थानीय भाषा संस्कृत है। आज मैं आपको इस गांव के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल ट्रैवलिंग विद हेमंत को सब्सक्राइब कर लें। तो चाहिए शुरू करते हैं। मत्तूर शिमोगा जिले में कर्नाटक राज्य के शिवमोग्गा शहर के करीब एक छोटा लेकिन बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण गांव है, जो खूबसूरत तुंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसे भारत के अंतिम संस्कृत शहर के रूप में जाना जाता है, जहां रोजमर्रा की भाषा, यहां तक कि छोटे बच्चे भी संस्कृत हैं। इस तथ्य के बावजूद कि राज्य की सामान्य बोली कन्नड़ है, शहर के व्यापारी, खुदरा विक्रेता संस्कृत में बात करते हैं। मत्तूर गांव का अवलोकन और मुख्य बातें: मत्तूर लोग असाधारण रूप से सीधा और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। सांकेत एक पुराना ब्राह्मण समुदाय है जो लगभग 600 साल पहले केरल से स्थानांतरित होकर मत्तूर में बस गया था और मत्तूर गांव के प्राथमिक स्थानीय लोग हैं। मत्तूर निवासी संकेती नामक एक असामान्य रोजमर्रा की भाषा में बात करते हैं, जो संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु बोली के कुछ हिस्सों का मिश्रण है। मत्तूर घूमने आए पर्यटक यह देखकर दंग रह जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी खेलते समय संस्कृत में बात कर रहे थे और ऐसे बोल रहे थे मानो संस्कृत उनकी पहली भाषा हो। शहर का प्रत्येक व्यक्ति या तो हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा देने या स्वयं संस्कृत बोली सिखाने में लगा हुआ है। जो यात्री वास्तव में संस्कृत और वेद, हिंदू पवित्र ग्रंथ सीखना चाहते हैं, वे शहर में आकर स्थानीय लोगों से 20 दिनों के भीतर निःशुल्क संस्कृत सीख सकते हैं। मत्तूर गांव में कोई आवास और भोजनालय नहीं है। ग्रामीण पर्यटकों को भोजन और सुरक्षित घर प्रदान करते हैं। मत्तूर में केवल युवकों को हिंदू पवित्र ग्रंथ और वेद सीखने की अनुमति है, जबकि युवतियां शादी के बाद अपने जीवन साथी से यह कला सीख सकती हैं। यहां ज्यादातर शादियां गांव के अंदर ही होती हैं। मत्तूर गांव के पुरुष अपने पेट के क्षेत्र को ढकते हुए लुंगी और शॉल पहनते हैं, जबकि महिलाएं अपने पारंपरिक परिधानों, ज्यादातर साड़ियों में सुंदर दिखती हैं। मत्तूर गांव के प्रमुख आकर्षण मत्तूर शहर में भगवान राम को समर्पित कई खूबसूरत मंदिर, एक शिवालय, सोमेश्वर अभयारण्य और लक्ष्मी के शव हैं। मत्तूर जुड़वा गांव होसाहल्ली में भी कुछ हद तक समान गुण दिखते हैं और इन दोनों शहरों को अक्सर एक साथ रखा जाता है। गामा का शिल्प कौशल, एक प्रकार की कहानियां सुनाने का अभ्यास भी केवल मत्तूर और होसाहल्ली गांव में किया जाता है। कस्बे में केवल एक ही विद्यालय है जहां बच्चे संस्कृत के साथ साथ अन्य विषय भी पढ़ते हैं। उन्नत शिक्षा के लिए बच्चों को अधिकांशतः शिमोगा, मैंगलोर या बेंगलोर भेजा जाता है। मत्तूर गांव एक दिन की यात्रा के लिए एक आदर्श स्थान है, या कोई व्यक्ति इस सामाजिक रूप से समृद्ध शहर की परंपराओं और रीति रिवाजों को सीखने में कुछ दिन बिता सकता है। अभयारण्यों की यात्रा करें, तुंगा नदी के तट पर बैठें, प्रकृति की सराहना करें और हवा की शुद्धता को महसूस करें, जो आमतौर पर शहरों में गायब है। मत्तूर शहर में कोई भोजनालय या होटल नहीं है। कोई स्थानीय स्कूल में रह सकता है या शहर के अंदर घर पर रहने के विकल्प खोज सकता है। मत्तूर गांव घूमने का सबसे अच्छा समय यात्री पूरे साल मत्तूर गांव की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि मत्तूर गांव की यात्रा का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक है। मत्तूर कर्नाटक के प्रमुख शहरों में से एक शिमोगा से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। शिमोगा से मत्तूर तक पूरे दिन चलने वाले रिक्शा या स्थानीय परिवहन ले सकते हैं। शिमोगा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है क्योंकि यह कर्नाटक और उसके आसपास के मुख्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।